हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संयोगिता और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 टिक टिक टिक, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट सॉल्व कर लिए थे। हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पेज नंबर 37 पर अगर आप देखेंगे बुक के, तो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें यहाँ पर कुछ वॉचेस हैं, कुछ क्लॉक्स हैं, उनमें हमें टाइम बताना था, शो करना था, तो हमने वो कर दिया था। अब नीचे क्वेश्चन है, डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? इफ़ येस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए, एट what time does the sun rise at your place? तो अब यहाँ पर सबका आंसर जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो यदि आप जानते हैं, इफ़ यू नो कि कब आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपके शहर में कब जो है सन राइज़ होता है, मतलब सुबह सूरज आता है, तो आप वो टाइम लिख सकते हैं। नहीं जानते हैं तो आप वेट कर सकते हैं, अगले दिन देख सकते हैं कि कब आपको वो दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर 5 AM लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 AM पर आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 5 AM लिख रही हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पर आंसर्स लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबके आंसर्स मैच करें, अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर रहते हैं। बी जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह से है, व्हेन डज द सन सेट? अब यहाँ पर भी सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि कहाँ दूसरी जगहों पर सनसेट होता है, किस टाइम पर सनसेट होता है। तो आपको बस ये देखना है, आप चाहें तो देख सकते हैं, एक बार ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कब सनसेट हो रहा है जहाँ आप रहते हैं वहाँ। यहाँ मैं लिख रही हूँ 6 PM, ये एक कॉमन टाइम है, तो यहाँ आप लोग अपने हिसाब से टाइम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डज द सन राइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डज द सन राइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे? आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स कि सनराइज़ और सनसेट जो है वो एक ही टाइम पर होते हैं हर रोज़? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आज आपके वहाँ सनसेट जो है 5 बजे हुआ हो, 5 बजे सुबह सनराइज़ हुआ हो, और कल जो है 5:10 पर हो, या फिर हो सकता है 4:50 पर हो जाए। तो कुछ टाइम का डिफरेंस आता रहता है बीच बीच में, तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो, ऐसा नहीं है, ये सेम टाइम पर नहीं होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो थे पेज नंबर 2 पर। अब हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 37 पर, क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में, अच्छा इसके पहले हमें एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया हुआ है। जो क्वेश्चन है, लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम एट दिस प्लेस। तो जो फोटो है वो आप देख सकते हैं, पेज नंबर आपके 38 पर दिया हुआ है। फोटो में आईफिल टावर का फोटो है पेरिस का, और आपसे पूछ रहे हैं कि आपको टाइम गेस करना है, इस प्लेस में क्या टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा मुझे सुबह का समय लग रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ नीचे कुछ दिया भी हुआ है, दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस फ्रांस, एंड इन पेरिस द सन सेट्स आफ्टर 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर, सो दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट। ओके, तो ये नाइट का है फोटो, उसे थोड़ा सा ब्राइटनेस के साथ दिया हुआ है। बट इन विंटर इट बिकम्स डार्क हियर बाय 4 PM इन द इवनिंग। तो अब जैसे कि आपको 2 टाइम अलग अलग बता दिए हैं कि पेरिस में जो सनसेट होता है वो 9 PM के बाद होता है,
और जो डार्क होता है वो 4 PM के बाद हो जाता है इवनिंग में ही। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टाइम जो है यहाँ पर आपको सन नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये है कि 9 PM के बाद का फ़ोटो है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 9:30 लिख देते हैं, टाइम 9:30 के आसपास लिख देते हैं, क्योंकि सन नहीं दिख रहा है तो मतलब शाम का फ़ोटो होगा। उन्होंने हिंट दे दी नीचे, तो हम उस हिसाब से यहाँ पर लिख देंगे। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है फाइंड आउट, आपको क्या यहाँ पर फाइंड करना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम। अब यहाँ पर आपको 2 अलग अलग वॉचेस बने हुए दिए हैं, तो मैं पहले वो वॉचेस बना रही हूँ। ये क्लॉक बना लेते हैं हम 2, 12, 6, 3 और 9। ये जो तरीका है क्लॉक बनाने का, ये आप हमेशा फॉलो कीजिए। 12, 6 लिखा, फिर 3, 9 लिखा। इससे क्या होगा कि आपके जो मेजरमेंट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, एक जैसे रहेंगे। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये आपका पहला क्लॉक बन गया। अब हम दूसरा क्लॉक बनाएंगे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये आपका दूसरा क्लॉक बन गया। अब यहाँ 2 क्लॉक्स में अलग अलग टाइम दिया है और हमसे क्वेश्चन में जो है वो ये पूछा है कि इस क्लॉक से इस क्लॉक तक, इस क्लॉक में जो टाइम है उससे इस क्लॉक तक आने में कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट्स लगेंगे। आवर्स भी नहीं दिए, सिर्फ मिनट्स की बात करें, कितने मिनट्स लगेंगे इस क्लॉक से इस क्लॉक पर आने में। तो पहले जो क्लॉक का टाइम है, फर्स्ट वाले ए क्वेश्चन में क्लॉक का टाइम दिया हुआ है, जो आपका मिनट हैंड है, सॉरी जो आपका आर हैंड है वो 3 और 4 के बीच में है, और जो आपका मिनट हैंड है वो 7 पर है। ये आपका टाइम दिया हुआ है। दूसरे वाले में आपका टाइम दिया है, दूसरे वाले क्लॉक में आर हैंड जो है वो 3 और 4 के बीच में है, और मिनट हैंड जो है वो 10 पर है। ये जो है टाइम आपको दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इस टाइम से इस टाइम तक आने में कितने मिनट्स का डिफरेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है और यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ क्या टाइम हो रहा है। तो ये 3 और 4 के बीच में है, तो मतलब 3 से कुछ आगे ही हो रहा होगा टाइम। अब ये यहाँ पर मिनट हैंड 7 पर है, तो यहाँ से आप गिनते हुए नीचे तक आ जाएंगे। अच्छा, ये जो काउंटिंग है ये हम ऑलरेडी 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आप 12 से 1 पर 5 मिनट्स, 1 से 2 पर 10 मिनट्स, 2 से 3 पर 15 मिनट्स, ऐसे करके आप कैसे 7 तक काउंटिंग करके आ सकते हैं मिनट्स की। तो हम जानते हैं कि यहाँ तक 15 मिनट्स हो जाते हैं, यहाँ तक 30 मिनट्स हो जाते हैं, और फिर ये हो गए और 5 मिनट्स, तो हो गए 35 मिनट्स। तो 3:35 यहाँ पर टाइम हो रहा है इस वाले क्लॉक में। अब यहाँ आएंगे, सेम चीज़ 3 और 4 के बीच में है, तो 3 लिख देंगे पहले सबसे, और उसके बाद में यहाँ तक हमारा 35 तो हमने काउंट कर ही लिया था, यहाँ तक 45 पर आ जाते हैं। 9 तक आते आते 45 मिनट्स हो जाते हैं, और प्लस 5 मिनट्स तो हो गया ये कितना, 50 मिनट्स। तो ये हो गया है 350। अब आपको बताना है इन दोनों टाइम जोन्स में, सॉरी इन दोनों टाइम्स में डिफरेंस क्या है। तो ये 350 है, ये 335 है, तो ये ज़्यादा टाइम है, ये कम टाइम है, क्योंकि यहाँ पर मिनट्स ज़्यादा हैं। दोनों में आवर्स देखेंगे तो 3 है, लेकिन ये मिनट्स ज़्यादा हैं, तो ये ज़्यादा टाइम है, और ये कम टाइम है, तो हम ज़्यादा में से कम को माइनस कर सकते हैं। तो 350 में से आप 335 को माइनस कर दीजिए, या तो आप ये कर सकते हैं। तो ये हम एक बार माइनस करके देख लेते हैं। 350 में से 335 माइनस हो जाएंगे, तो ये तो 0 ही रहा हमारा, और यहाँ पर ये हो गया 10, ये हो गया 4, ये हो गए 5, और ये हो गए 1। मतलब कितना टाइम आ गया ये वाला, 0 और 15, मतलब 15 मिनट्स का टाइम आया हमारा यहाँ पर इन दोनों टाइम्स में डिफरेंस। तो एक तरीका तो ये हुआ इसे करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप टाइम को देखें ही ना, ये पहला तरीका फॉलो कर लिया हमने। अब दूसरे तरीके में क्या करना है आपको, सबसे पहले आप देखिए आर वाला हैंड। तो आर हैंड जो है वो सेम पोजीशन पे है, दोनों ही
क्लॉक्स में। तो इसको हम रहने देते हैं, इसको हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि वो सेम पोजीशन पे है। अगर अलग अलग पोजीशन होती तो हम उसे कंसिडर करते, पर अभी अलग अलग पोजीशन नहीं है, सेम है, तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। अब क्या कंसिडर करना है, हमें मिनट हैंड को कंसिडर करना है। तो ये मिनट हैंड है और ये भी मिनट हैंड है। अब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, उन्होंने खुद ही कह दिया, यहाँ पे बीच में 2 लिख दिया है कि इस टाइम से इस टाइम तक आना है। तो इस टाइम पर कितना है, मिनट हैंड 7 पर है, और यहाँ पर कितना है, 10 पर है। तो 7 से लेके 10 तक कितने मिनट्स हो रहे हैं ये आप देख लें। जितने भी मिनट्स हो रहे हैं उन्हें गिन लें। तो चलिए गिन लेते हैं। हमें पता है कि 7 से 8 तक 5 मिनट्स हो जाते हैं, 8 से 9 तक और 5 मिनट्स तो हो गए 10 मिनट्स, और 9 से 10 तक और 5 मिनट्स तो हो गए 15 मिनट्स। तो ये टोटल 7 से लेके 10 तक अगर आप गिनेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 15 मिनट्स। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15 मिनट्स। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आपको ये काउंटिंग करनी है। सेकंड वाला मेथड ज़्यादा इजी है, फिर भी अगर आप चाहें तो फर्स्ट मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोगों को सेकंड इजी लगता है, कुछ लोगों को फर्स्ट इजी लगता है। जो आपको इजी लग रहा है वो आप करें, लेकिन ये याद रखना है कि सेकंड मेथड तभी अप्लाई होगा जब आपका आर वाला जो हैंड है वो सेम पोजीशन पे हो दोनों क्लॉक्स में। अगर आर वाला हैंड आपका अलग अलग पोजीशन पे हुआ तो ये सेकंड मेथड अप्लाई नहीं होगा, फिर आपको फर्स्ट मेथड से ही करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इसी का जो बी पार्ट है उसे देखेंगे अब। इसके बी पार्ट में जो टाइम दिया हुआ है वो है आपका जो आर हैंड है वो 6 पर है, और मिनट हैंड जो है वो 5 पर है, और सेकंड वाले में आर हैंड 6 पर है और मिनट हैंड 3 पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर ये आर हैंड दोनों की पोजीशन सेम है, तो सिर्फ मिनट हैंड को गिन लेंगे हम। 12 से लेके 1 तक, सॉरी 12 से 1 तक नहीं, ये 1 पर है, तो यहाँ पर ये 1 से लेके कहाँ पर आ गया, 3 पर आ गया। पहले 1 पर था, उसके बाद 3 पर आ गया, तो 1 से 3 तक काउंट कर लेते हैं। तो 2 तक हो गए 5 मिनट्स और 3 तक हो गए 10 मिनट्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 10 मिनट्स। ये आ गया हमारे बी वाले क्वेश्चन का आंसर, 10 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया हुआ है 3 और 4 के बीच में है आपका, ऑलमोस्ट 4 पर ही आ गया है आपका जो आर वाला हैंड है वो, और जो मिनट हैंड है वो आपका 8 पर है। इसके बाद आपका आर वाला हैंड जो है वो 4 पर ही है पूरा कंप्लीटली, और मिनट हैंड जो है वो 12 पर है। यहाँ पर 4 से थोड़ा ऊपर है, यहाँ पर 4 पर आ गया है। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आपकी जो पोजीशन दिख रही है आपको सेम दिख रही है आर वाले हैंड की। तो हम क्या करेंगे, मिनट वाले हैंड को काउंट करेंगे। 8 से लेके कहाँ तक काउंट करना है, 12 तक काउंट करना है। तो 8 से 12 तक काउंट कर लेते हैं। 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20। तो ये हो गए 20 मिनट्स। ये आ गया हमारा सी वाले क्वेश्चन का आंसर। आएंगे हम लास्ट डी क्वेश्चन पर। डी वाले में हमें क्या दिया हुआ है, डी में देखते हैं 7 पर है आपका आर वाला हैंड जो है 7 पर, और मिनट्स वाला हैंड जो है वो आपका 2 पर है। इसके बाद आपका आर वाला हैंड आ गया है ऑलमोस्ट 8 पर, मतलब 7 और 8 के बीच में मान लें, और मिनट वाला हैंड आपका यहाँ आ गया 9 पर। ये इस तरह से आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए 7 और 7 के थोड़ा सा ऊपर चला गया, मतलब पोजीशन ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, सेम पोजीशन है ऑलमोस्ट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पूरा काउंट करेंगे, 2 से लेकर 9 तक काउंट करना है। तो 2 से 9 तक काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से 9 तक 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25 30 और 35, मतलब टोटल कितने मिनट्स हो गए हैं, 35 मिनट्स लगेंगे इस क्लॉक से इस क्लॉक के टाइम पर आने में। तो ये हमारा आंसर हो गया है 35 मिनट्स।
तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स हमको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इन क्वेश्चन में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आप और क्लियरली पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके खुद की पर्सनल कुछ बहुत सारे डाउट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप हमसे ऑनलाइन होम ट्यूशन्स भी पढ़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, जिससे आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन होम ट्यूशन्स तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके नॉर्मल डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में।